नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार कहाँ खुलेगी 15,689। आज की क्लोजिंग है, मैंने आपसे बोला था 15,700 के आसपास की अगर हमको क्लोजिंग मिल गई हमारे लिए बुरा नहीं होगा। और इसकी सुगबुगाहट हमको मिल गई थी क्लोजिंग के वक्त कि हमारी बाजार जो है वो कुछ पॉजिटिव संकेत ले रही है ग्लोबल मार्केट से। ऐसा मैंने क्यों कहा था, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा था 700 के आसपास की क्लोजिंग अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में ये जो गिरावट आई थी, हमारी बाजार ने इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लिया और उसके बाद हमारे यहाँ अचानक से 100 पॉइंट का क्रैश आ गया ऊपर के लेवल से। लेकिन फिर से हमारी क्लोजिंग पे हमारी बाजार जब क्लोज कर रही थी, डाउ फ्यूचर्स लगभग यहीं ट्रेड कर रहा था। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स में अचानक से तेज़ी आई है। उस तेज़ी का हमको कल फ़ायदा मिलने वाला है। क्लोज टू 100 पॉइंट ऊपर सिंगापुर वाली बाजार ट्रेड कर रही है। इसका मतलब हमारी बाजार भी अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट ऊपर खुलने के आसार करंट सिचुएशन में बना रही है। कहाँ खुल सकती है हम आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस आपको बता देते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हाई कन्विक्शन ट्रेड सेल साइड का, यहाँ पर ऑल टारगेट सेट हुए बिना किसी दिक्कत के। ग्रासिम बाई साइड का हाई कन्विक्शन ट्रेड था, बहुत ही बेहतरीन ऑल टारगेट सेट हुए। याद रखिएगा यहाँ पर टारगेट 1 आया था, उसके बाद कॉस्ट भी आ गया था। उसके बावजूद भी मैंने एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिजी शेड्यूल था। अगर यही स्टॉक स्टॉप लॉस हिट कर देता तो मुझे बहुत तकलीफ होती, जैसा कि आगे अभी स्टॉक्स में हुई है। उसके बाद ये थोड़ा सा समय बिताया और अंत में, दिन के अंत में बहुत ही बेहतरीन जाकर इसने टारगेट हिट किया, दिल खुश हो गया। अब इसी का अपोजिट सिनेरियो आपको दिखा रहा हूँ टाइटन में। आधे % का मोमेंटम हमारे पक्ष में आ गया था। ठीक है, 1/2% काफ़ी ज़्यादा होता है, 0.5% इंट्राडे में बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। इतना बड़ा हमारा अप्रॉक्सीमेटली स्टॉप लॉस होता है। मोर देन 0.5% का हमको यहाँ पर रिटर्न मिल चुका था। उसके बाद ये स्टॉक रिवर्स किया और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। जो लोग टारगेट 1 पे एग्जिट करते हैं उनके लिए शुभकामनाएं। जो लोग टारगेट 1 आने के बाद कॉस्ट पे एग्जिट करते हैं उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन जो लोग मेरी तरह बिजी होते हैं उनको क्या कहें, उनका तो स्टॉप लॉस जाना ही था। यहाँ पर टारगेट 1 आया था, उसके बाद ये स्टॉक रिवर्स कर गया और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक, एवरेज भी नहीं कर सका था, हम आप लोग नहीं कर पाए थे एवरेज। क्यों? क्योंकि इसने मौका उतना बढ़िया खास दिया नहीं, इसी कारण यहाँ पर क्वांटिटी कम थी तो नुकसान छोटा सा फील हुआ। वही सेम सिनारियो वेदांत में भी बन के आया। यहाँ पर भी हमको सेल साइड का ट्रेड मिला था, टारगेट 1 आया, उसके बाद स्टॉक रिवर्स कर गया और मैं आपको बता रहा हूँ 275 रुपये 20 पैसे मेरा स्टॉप लॉस था। 275 रुपये 30 पैसे इसने हाई मारा है। सोच लीजिए, मतलब किस्मत इसको कहते हैं, पनौती किस्मत इसको कहते हैं। स्टॉक सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करता है यहाँ पर, उसके बाद ऑल टारगेट हिट कर देता। अगर ये स्टॉप लॉस हमारा बच गया होता, हमें बहुत ही बेहतरीन ये भी ट्रेड टारगेट देकर जाता। लेकिन यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। पीएनबी यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ पर क्लियर हमको स्टॉप लॉस मिला। यहाँ पर कोई टारगेट वारगेट नहीं आया था, ना मेरा आया ना किसी का आया होगा। बस हमको बाई साइड का ट्रेड, गलती हो गई यहाँ पर लेकर के सेटअप ने हमको बाई साइड का ट्रेड दिया। अगर हम इकलौती जगह कहें सेटअप आज कहाँ फेल हुआ तो केवल पीएनबी में, अदरवाइज सेटअप हर जगह सक्सेसफुल था। एक और स्टॉक आपको दिया गया था हैप्पीएस्ट माइंड्स, यहाँ पर शॉर्ट करना अलाउड ही नहीं था तो यहाँ पर कुछ बताना गलत होगा। लेकिन अगर हम अपने सेटअप की बात करें, सेटअप हमको यहाँ पर सेल सिग्नल देता और सेल सिग्नल लेने के बाद हमें ऑल टारगेट हिट मिलते। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से रखिएगा कि केवल हमारा सेटअप पीएनबी में फेल हुआ है, बाकी वेदांत में भी उसने हमको आधे % का रिटर्न दिया। मैं आपसे यही चीज़ कहता हूँ कि सेटअप जहाँ पर आधे % का आपको रिटर्न दिला दे वहाँ पर वो सक्सेसफुल है। उसके बाद आपको अपना ट्रेड हैंडल करना है, क्योंकि उसने आपको टारगेट 1 दे दिया, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म। अब टारगेट 1 आने के बाद आप वहाँ पर एग्जिट करते हो, कॉस्ट पे एग्जिट करते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हो या नहीं करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरह बिजी रहते हो तो आपको टाइटन में भी स्टॉप लॉस देना पड़ेगा और वेदांत में भी स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अगर आप टारगेट 1 पे एग्जिट करते हो, वेदांत में भी टारगेट हिट, टाइटन में भी टारगेट हिट, ग्रासिम में भी टारगेट हिट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी टारगेट हिट। आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड्स यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं ले पाया होगा तो यहाँ पर भी हमारे टारगेट हिट होते। इकलौता स्टॉप लॉस जाता पीएनबी अगर आप टारगेट 1 पे एग्जिट करते होते तो। बाकी अगर आप हमारी तरह ट्रेड करते हो बिल्कुल आएगा तो टारगेट 2, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे कंप्लीट टारगेट चाहिए तो केवल आज आपको 2 टारगेट मिलते और 3 स्टॉप लॉस मिलते। इसके बावजूद भी मैं आपको दिखाता हूँ 2.4%, 3 स्टॉप लॉस 1.8%। देख रहे हैं सिर्फ हमारा 2 टारगेट हिट हुआ, हम 2.4% कमाए हैं, 3 स्टॉप लॉस 1.8% गंवाए हैं। ब्रोकरेज अगर हम जोड़ दें 0.5%। ठीक है, मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ कि क्वांटिटी हम ऐड नहीं कर पाए हैं, जबकि हाई कन्विक्शन ट्रेड में मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। मैंने आपको हमेशा ये बात बताई हुई है। उसके बावजूद भी हम लॉस में नहीं हैं, 3 स्टॉप लॉस आने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो लोग टारगेट 1 पे एग्जिट करते हैं उनको तो 4 टारगेट मिले हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले है। ठीक, अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स नज़र बनाकर रखिएगा, सेल साइड का वॉल्यूम बहुत कम है, रिवर्सल पॉसिबल है। रिलायंस 2080 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड आपको मिल सकता है, ध्यान इस पर बनाकर रखिएगा। डीसीबी बैंक एक बढ़िया हमको पॉजिटिव साइड का यहाँ पर कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा सपोर्टिव हुआ है। टाइटन पे फिर से नज़र बनाकर रखिएगा, उसी इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर क्लोजिंग दिया है।
इन्फोसिस पे भी नज़र बनाकर रखिएगा। एक हमको ब्रेकडाउन यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो हमें टारगेट हिट मिलेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक वॉल्यूम का सपोर्ट हमको पॉजिटिव साइड दिखाई दे रहा है। देखते हैं कैसा ट्रेड बनता है। याद रखिएगा, अगर बाजार बड़ा गैप डाउन कर देती है तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। टारगेट 1 पे तुरंत अपनी पोजीशन को रिविजिट किया कीजिए। मेरा ट्रेड थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल के कारण उतने अच्छे से हैंडल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको वही बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप टारगेट 1 आने के बाद अपने ट्रेड को हैंडल करना सीख गए, उस दिन समझ लीजिए आपकी मेहनत 80% सक्सेसफुल होने लगेगी। चलिए, हो गए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। अब बात कर लेते हैं निफ्टी कहाँ खुलेगी। निफ्टी कल लगभग 55 से 75 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव खुल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर हम फ्लैट बंद हुए होते तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा चांस रहता। मैं फ्लैट बंदी उस लेवल की कर रहा हूं जहां पर हम आज ओपन किए थे, मतलब हम जहां पर ओपन किए थे अगर वहीं आसपास बंद हुए होते तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो होता, क्योंकि हम फिर 15,800 को अच्छे से पार करके बढ़िया ट्रेड ले सकते थे। हमको बढ़िया टेक्निकल चार्ट्स पर बढ़िया ट्रेड मिल जाता। लेकिन फिर से वही बात होगी कि कल हमारी बाजार 15,800 के जितना नज़दीक खुलेगी उतनी दिक्कत है। 15,750 पे खुल जाए मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। मतलब मैं चाहता हूँ बाजार केवल 50 पॉइंट ऊपर खुले, 55 पॉइंट ऊपर खुले, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर हम 80-90 पॉइंट ऊपर खुल गए तो बाई साइड का ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा संकोच कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अलर्टनेस के साथ ही ट्रेड लीजिएगा। ठीक, स्टॉप लॉसेस को अपने हिसाब से अच्छे से हैंडल कीजिएगा। 0.6% रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स लिख लीजिए बाजार के लिए। कल इंपॉर्टेंट लेवल है 15,740 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर नज़र बना कर रखिएगा। जैसे कल था ना 15,775, वैसे ही 15,740 का लेवल है। उसके बाद 15,790 का लेवल है। ठीक, ये लेवल याद रखिएगा। 15,830 का, उसके बाद गिरती हुई बाजार में 15,640, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार गिरने लगती है तो 15,640 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,610 इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,575 इंपॉर्टेंट लेवल है। इन पे आप नज़र बना कर रखिएगा। ऊपर नीचे बाजार यहीं पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकती है। प्योर पॉइंट और ऑप्शन डेटा के हिसाब से ये लेवल निकाले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप FIIs की बात करोगे, उनकी तरफ से जो सेलिंग आई है आज वहाँ पर ट्रेड ज़्यादा हुआ है, मतलब उनकी तरफ से वॉल्यूम बढ़ा है। इस पर मैं अलग से एनालिसिस आपको दे सकता हूँ कभी और। अभी के लिए बस इतना समझिए, जो अचानक से सेलिंग आई थी वो FIIs की तरफ से आई थी। DIIs ने हमको सपोर्ट दिया, जिस कारण हमारी बाजार जो है फ्लैट बंद हो पाई। मुझे उम्मीद भी यही थी कि हमारी बाजार अगर फ्लैट बंद हो जाती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, हमारे लिए अच्छी चीज़ है। ग्लोबल मार्केट से हमको अच्छे संकेत ही मिल रहे हैं। आई होप आप देखे होंगे कि जिस तरीके से बाजार में यहाँ पर गिरावट आई, हमारी बाजार पैनिक कर गई, लेकिन फिर से वहाँ पर बढ़िया पॉजिटिव साइड का ट्रेड हुआ है, तो हमारी बाजार वहीं से संकेत लेगी। सिंगापुर वाली बाजार ऐसे ही 100 पॉइंट ऊपर झूम कर रही है। देखते हैं ऊपर आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको समझा दिया है। हम जितना 15,800 के पास खुलेंगे उतनी हमारे लिए दिक्कत है, जितना हम 15,750 के ऊपर खुलेंगे पास खुलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मैं ये बातें बोल रहा हूँ। तो कल के लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। DII पॉजिटिव, FII नेगेटिव, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट थोड़ा सा डगमगाया है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। इंडिया विक्स ठीक है, कंफर्टेबल जोन में आया है। थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है ना, हाँ चलो थोड़ा सा डर का माहौल होना भी चाहिए। ऑप्शन डेटा जैसे रिस्की हो जाता है ना, वो हल्का हुआ है। तो यही सब सिनारियो को अगर हम देखें तो हमारे बाज़ार में अभी भी कुछ खास बिगड़ा है नहीं। क्लोजिंग हमने ठीक दी। कल उम्मीद यही रखते हैं कि हमारी बाज़ार जो है वो ठीक ठाक ओपनिंग दे, और ठीक ठाक ओपनिंग के बाद ठीक ठाक क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है कल के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी अच्छा हो। अभी के लिए इतना है, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।